Well, the National Security Advisor Ajit Doval was speaking purely in a cultivational and spiritual context and was not referring to any country or specific situation at the religious function in Rishikesh on Saturday. Government officials clarified. The official said any attempt to twist the NSS statement made in a spiritual context was uncalled for as he was not speaking about either China or the ongoing conflict in the eastern Ladakh sector. राज्य है का वो राष्ट्र की सुरक्षा तो वही करते हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्र का निर्माण आप लोग करते हैं। भारत का राष्ट्र क्या है कि भारत का राज्य 1947 में बना। भारत का राष्ट्र तो पुरातन काल से है। राष्ट्र में उसकी एक संस्कृति होती है, उसका एक संस्कार होते हैं, उसकी एक आवाज होती है, उसकी एक स्पिरिट होती है, उसकी एक आत्मा होती है। और उस आत्मा का सृजन हमारे ऋषि मुनियों ने, आप जैसे तपस्वियों ने उसका निर्माण किया। अगर राष्ट्र नहीं होता तो हम राज्य नहीं बना पाते। राज्य नहीं भी रहेगा तब भी राष्ट्र आगे चल सकता है। देखिए, जूस 2000 साल तक हमारी आदरणीय साधु जी उसी कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। उनका राष्ट्र हमेशा से था। राज्य तो उनका भी 1947 में बना। राज्य का निर्माण करना शायद एक भौतिक शक्ति के लिए हुआ है, लेकिन आत्मिक शक्ति के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। और अगर राज्य शक्तिशाली भी हो जाए और उसकी अगर आत्मिक शक्ति क्षीण हो जाए तो वह राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। वो एक प्रॉस्परस लैंडस्केप बन सकता है, वो एक लैंड मास बन सकता है जिसमें बिल्डिंगें हों, पुल्स हों, एयरपोर्ट्स हों, पोर्ट्स हों, भव्य धन सभी सामग्रियां हों, लेकिन अगर उसको राष्ट्र को बनाना होगा तो उस राष्ट्र को बनाने के लिए हमें पूजनीय स्वामी जी के तरह लोगों को वो निर्माण करना पड़ेगा, जो हमारे संस्कारों को, जो हमारी राष्ट्र की मूलभूत गुण हैं, जो संस्कार हैं जिस देश के अंदर में, जो हजारों वर्षों से हम लोगों ने इसको सहयोगा है। और ऐसे समय पर जबकि राज्य खंडित हो रहा था, राज्य के ऊपर विदेशों का आगमन था, हमारे घर सुरक्षित नहीं थे, हमारे गांव सुरक्षित नहीं थे, हमारी कन्याएं सुरक्षित नहीं थी, शायद हम लोग उसकी रक्षा नहीं कर सके और राज्य जो हैं वो दूसरों की गुलामी में आ गए। लेकिन भारत ही एक ऐसा मात्र देश था कि जहां पर राष्ट्र सुरक्षित रहा। इतने अत्याचारों और इतने अधिक आक्रमणों के बाद भी भारत की राष्ट्रीयता को जागृत रखा। हमारे जैसी ही एक बड़ी सिविलाइजेशन, एक बड़ी सभ्यता पर्शियन सिविलाइजेशन थी। एक बार आक्रमण हुआ, 57 साल के अंदर में वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई। एक नई सिविलाइजेशन का उदय हुआ। उसके पहले वो सूर्यवंश की सिविलाइजेशन थी। उससे भी पुरानी सिविलाइजेशन इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, वो फारोक्स के टाइम से थी। लेकिन वो सिविलाइजेशन भी 17 साल में समाप्त हो गई और उसके सिर्फ अब ममीज और पिरामिड्स मिलते हैं। पर एक नई सिविलाइजेशन का जन्म हुआ जब आक्रमण और आतायती वहां पर आई। यहाँ पर 1000 साल तक हम लोग इसके उसमें रहे, लेकिन फिर भी ये मंत्रोच्चारण, ये यज्ञ, ये हवन, ये आस्था, ये हम सबको मिलाने वाली एक राष्ट्र को, राष्ट्रीयता को बनाने वाली के जो नेता हैं वो आप लोग हैं। और विशेषकर मैं परमार्थ आश्रम को